आवाज नहीं होता, वो 13 घरों की जिंदगियां एक पल में चुप कर देता है। दिल्ली के इस ब्लास्ट ने भी वही किया। और 3 दिन बाद भी क्या हम आधा सच, आधा र्यूमर और पूरे कंफ्यूजन में जी रहे हैं। मेरी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, आपको वो सच बताना जो वेरीफाइड है, प्रूफ है और जो पैनिक नहीं बल्कि क्लैरिटी देता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, ये ब्लास्ट आखिर क्या था, एक्सीडेंटल या इंटेंशनल? सबसे पहला फैक्ट, ये सीएनजी ब्लास्ट नहीं था। फॉरेंसिक ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया, ब्लास्ट कार के अंदर से हुआ और I-20 का केबिन पूरी तरह से कोलैप्स मिला। स्टीयरिंग के नीचे मिले ह्यूमन लेग का डीएनए मैच हुआ, वो डॉक्टर उमर नाबी का ही था। एक्सप्लोसिव मिक्स किया था अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल, यानी एक होममेड एक्सप्लोसिव डिवाइस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू, इस डिवाइस का कोई बॉल बेरिंग, कोई मेटल पिलेट्स नहीं था, यानी ये फुल्ली प्रिपेयर्ड शार्पनल बॉम्ब नहीं था। और सच्चाई की सबसे दर्दनाक लाइन, 13 लोग जिंदा नहीं रहे। पर एक और सवाल, कार का रूट इतना अजीब क्यों लग रहा है? कार फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करती है, सेंट्रल दिल्ली में घुसते ही एक्स्ट्रा डिटूर्स लेती है, रेड फुट के पास घुसती है, फिर निकलती है और लगभग 90 सेकंड बाद ब्लास्ट होता है। ये 90 सेकंड सब कुछ बदल देता है। अगर ब्लास्ट किसी एग्जैक्ट स्पॉट पे करना होता तो डिटोनेटर वही ट्रिगर होता। यहाँ डिले है। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सिर्फ 2 लॉजिकल पॉसिबिलिटी हैं। पहला, डिटोनेटर फॉल्टी था या पैनिक में गलत टाइमिंग पर बॉम्ब एक्टिवेट हो गया। दोनों ही बातों में डिवाइस इम्प्रॉपरली असेंबल था। या दूसरा, पैनिक में डिवाइस गलत टाइम पे एक्टिवेट हो गया। अब एक और क्रिटिकल सवाल, ब्लास्ट इतना पावरफुल कैसे था? ये बॉम्ब फुल्ली तरह रेडी नहीं था। अमोनियम नाइट्रेट अकेले ब्लास्ट नहीं करता, उसको जलने के लिए इग्निशन प्लस फ्यूल चाहिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में मिला अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और बूस्टर ट्रेसेस, पर कोई एक्सटर्नल शार्पनर नहीं, यानी ये हाई इम्पैक्ट बट लो प्रिसीजन ब्लास्ट था। डिवाइस रेडी था पर फुल्ली प्रोफेशनल क्वालिटी का नहीं, इसीलिए इम्पैक्ट अनप्रेडिक्टेबल था। तभी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स 300 मीटर दूर मिले। सबसे बड़ा सवाल, कौन इसमें इन्वॉल्व है और कौन सिर्फ ह्यूमर का हिस्सा? यहाँ कोई गैसिंग नहीं, सिर्फ वो जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में है और जिनके घर से रियल रिकवरीज हुई हैं। डॉक्टर उमर नाबी, ब्लास्ट व्हीकल का ड्राइवर, डीएनए मैच कंफर्म्ड, फेक आईडी से व्हीकल को परचेज किया। सेकंड नाम जो कि सबसे ज्यादा आ रहा है, डॉक्टर मुजम्मिल, घर से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, डिटोनेटर पार्ट्स भी रिकवर हुआ। तीसरा नाम है डॉक्टर आदिल, फेक एड्रेसेस को यूज करना, ट्रांसपोर्ट ट्रेल लिंक कंफर्म्ड हुआ है। चौथा, डॉक्टर शाहीन सैयद, बैंड ऑर्गेनाइजर के वुमेन विंग से नाजायज लिंक, डिजिटल एविडेंस अंडर एनालिसिस है। ये सब सीजर रिपोर्ट और कस्टडी कंफर्मेशंस पर बेस्ड हैं। पर सबसे कंफ्यूजिंग सवाल, अब तक क्या कंफर्म नहीं हुआ? इंटेंट क्या था? टारगेट कौन था? अटैक कब करना है? हैंडल कौन कर रहा है? फॉरेन लिंक है या नहीं? यूनिवर्सिटीज का रोल क्या है? इसमें से एक भी आंसर अभी तक कंफर्म नहीं। और जब तक डिजिटल फॉरेंसिक्स कंफर्म नहीं होता तब तक स्पेकुलेशन और ज्यादा डेंजरस चीज है। लेकिन एक सवाल जो हर आदमी के मन में है, डॉक्टर आखिर रेडिकल कैसे हुए? अब तक के टेरर केसेस में अक्सर हम सुनते थे मिसगाइडेड यूथ, लो एजुकेशन एंड पुअर बैकग्राउंड, पर यहाँ डॉक्टर्स वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, हाईली रिस्पॉन्सिबल। रेडिकलाइजेशन का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता बल्कि माइंड को हैक करना होता है, और वो कहीं भी हो सकता है। यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ऑनलाइन क्लोज सर्कल्स, ये सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है। इंडिया को इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए वो है फैक्ट, पेशेंस, ट्रांसपेरेंसी। जब ऑफिशियल अपडेट स्लो होती है तब र्यूमर्स ज्यादा तेजी से फैलते हैं, और जब र्यूमर्स तेजी से फैलते हैं पब्लिक डर पर रिएक्ट करती है, ट्रुथ पे नहीं। सो र्यूमर्स मत फैलाइए, सच्चाई को सपोर्ट कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस केस में सबसे बड़ा सवाल क्या है। मैं हूँ डॉक्टर मिनाली और ये है इंडिया डिकोड। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।